FIA का बंदा। तो भाई मेरे घर में क्यों घुस गए? आप तो वारंट दिखा दो, कुछ बता दो, मैं हाजिर है ना। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। अपने आगे को लेके आए, वो साहब कागज लेके आए तो ले जाते हैं। हाई कोर्ट से हमने कोई नहीं कर देते हैं। मैं खुद इधर मैं सोया हुआ था, वो अंदर घुस गए। सर कोई बात नहीं, इसी वजह से इधर आया हूँ। वैसे था, मुझे एक बात बता दें, मेरा तो पॉलिटिकल इश्यू है ना, लेकिन मेरे घर में मेरी फैमिली रहती है। कुछ ठीक कह रहे हैं, आप बैठ जाए, कोई नहीं, अभी इसको सॉर्ट आउट। कुछ तरीका है कि आप वो उठा के घर में आए, कपड़ों में पेपर तो दिखाए ना सर, वो बैठा ना, कोई पेपर दिखाए। इमरान खान के कहने पे बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। मैं पुलिस की कस्टडी में था, उनकी कस्टडी में नहीं था, लेकिन उनके अफसरों ने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। हुकूमत का मोहसिन बेग के घर बगैर वारंट छापे को गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के बाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जियो न्यूज से गुफ्तगू। जज जफर इकबाल ने फैसले में लिखा था, मोहसिन बेग के घर पर छापा उन्होंने मारा जिन्हें छापे का इख्तियार ही न था। गैर कानूनी छापे पर थानेदार ने जाली फुर्तियां दिखाई। SHO को तो घर में घुसने वालों पर पर्चा काटना चाहिए था। IG इस्लामाबाद इस SHO के खिलाफ कार्रवाई करें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्लाह न्याजी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि वजीर आजम ने उनसे कहा है, कोई भी कानून से बालातर नहीं। मोहसिन बेग ने इदारे के एहलकारों पर फायरिंग की है। जज जफर इकबाल की ऑब्जर्वेशन मुतासिबाना थी। फैसले में जज ने जो कुछ लिखा वो उनका मैंडेट ही नहीं था। जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए रेफरेंस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दायर करेंगे। भागना चाहिए सर, पहला ये है कि FIA का बंदा। तो भाई मेरे घर में क्यों घुस गए? आप तो वारंट दिखा दो, कुछ बता दो, मैं हाजिर है ना। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। अपने आगे को लेके आए, वो साहब कागज लेके आए तो ले जाते हैं। कुछ तरीका है कि आप वो उठा के घर में आए, कपड़ों में पेपर तो दिखाए ना सर, वो बैठा ना, कोई पेपर दिखाए। मुराद सईद की शिकायत पर गिरफ्तार मोहसिन बेग के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज, समाअत कल होगी। मोहसिन बेग को बीवी और वकील से मिलने की इजाजत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग के 2 मुलाजमीन का 1 रोजा रिमांड दे दिया। गुज़श्ता रोज मोहसिन बेग के घर FIA के छापे की एक और वीडियो सामने आ गई। मोहसिन बेग कह रहे हैं कि वो सोए हुए थे, ये लोग अंदर घुस गए, उन्हें कहा भी कि वारंट दिखाएं। क्या मुझे अपना कानूनी हक इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं? मैंने अपने कानूनी जो तरीक़ेकार था मैंने वो किया। उसके बाद कौन सा तरीक़ेकार होना चाहिए था, इदारे को किस अंदाज से करना चाहिए था, ये इदारे का अपना मैंडेट है। मेरे ख्याल से इसका सवाल तो मुझसे नहीं बनता। वफाकी वजीर मुराद सईद का सादा लिबास में मौजूद अफराद की जानिब से मोहसिन बेग के घर में घुसने का दिफा करने से गुरेज। कहा कि उन्होंने गलीज गुफ्तगू पर FIA में शिकायत की, अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया। मुतल्लिका इदारे ने कार्रवाई किस अंदाज से की, इस सवाल उनसे नहीं बनता। मोहसिन बेग को बुध के रोज उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले घर में कूद कर आने वाले सादा लिबास शख्स पर तशद्दुद और हवा में गोली चलाने पर मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मोहसिन बेग का कहना था कि घर में घुसे सादा लिबास अफराद को चोर डाकू समझकर कार्रवाई की। खान साहब, आप किसी रियासत के नवाब नहीं, ये अवाम
अभी आप चाइना में देखा आपने उनको, सवाए इस इम्प्रेशन की कि वो पैसा मांगने गए थे, क्या इम्प्रेशन आपको नजर आया? और पैसा भी नहीं मिला। वहाँ पर बैठकर ओलंपिक्स का मैच देख रहे थे, जरूर देखते, लेकिन थोड़ा सा भी दर्द दिल होता तो वो पिक्चर्स आप रिलीज ना करते। वहाँ आपके फौजी शहीद हो रहे, वहाँ आप ओलंपिक्स का मैच देख रहे हैं। आप किस चैनल का मुंह बंद करेंगे? किस चैनल को नोटिस देंगे? अगर आपको बंद ही करवाना है तो इमरान खान साहब को अपना और अपने वज़रा का मुंह बंद कराना चाहिए। मरियम नवाज इमरान खान को लंदन भागने नहीं देंगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने खबरदार कर दिया, कहा कि इमरान खान को फिलहाल वजीर आजम हाउस के किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। जहां जाते हैं मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। तनकीद बर्दाश्त करें, नहीं तो सियासत छोड़ दें। जो अखलाकी मयार अपनी अहलिया के लिए चाहते हैं वही मोहतरमा कुलसूम नवाज के लिए होने चाहिए थे। मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें बेगुनाह होते हुए डेथ सेल में रखा गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़रा ने इखलाक से गिरी हुई तकरीरें की। जाती हमलों पर वज़रा को इमरान खान ने शाबाश दी। जब मोहसिन बेग ने आपको 1 अरब रुपया जमा करके दिया तब तो वो अच्छे थे। उन्होंने तनकीद की तो आपने उनकी दीवारें फलांगना शुरू कर दी। किस चैनल का मुंह बंद करेंगे? किस चैनल को नोटिस देंगे? अगर आपको बंद ही करवाना है तो इमरान खान साहब को अपना और अपने वज़रा का मुंह बंद करना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। जब वो मुश्किल में है, जब मुआशी बहरान है, जब इंसानी हकूक पे हमले हो रहे हैं, जब जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है, तो कौन सा पार्लियामेंटेरियन, कौन सा नेशनल असेंबली का उम्मीदवार अवाम के साथ खड़ा है और कौन सिलेक्टेड के साथ खड़ा है? We pray inshallah ta'ala, God willing, we will succeed, we must succeed. आवाम को दिखाएंगे कि जमहूरियत का जनाजा निकाला गया तो कौन सिलेक्टेड के साथ और कौन पार्लियामेंट के साथ है। अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए हर रुकन पार्लियामेंट को साथ देने की मुहिम चलाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर हाईकोर्ट बार में खिताब, कहा 27 फरवरी को इस्लामाबाद तक मार्च जमहूरियत, कानून, पार्लियामेंट और मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं। मार्च इनका जमहूरी हक है और वो जमहूरियत पसंद लोग हैं। पेट्रोल के बाद घी और आटा मिल्स मालिकान ने भी कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। फैसले से हुकूमत को आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक घी की कीमत में 80 रुपए फी किलो तक इजाफा हो सकता है। फ्लावर मिल्स ने आटे के थैले की कीमत बढ़ाने का अल्टीमेटम दे दिया। फ्लावर और घी मिल्स मालिकान का कहना है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उनकी लागत बढ़ गई है। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमती पॉलिसीज पर काफ लीग की नाराजगी बरकरार। काफ लीग ने फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया। ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। आजकल ये तमाशा चल रहा है, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कहते हैं घबराना नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। या ऑपोजिशन को घबराने का ताना देने वाली हुकूमत ने खुद घबराना शुरू कर दिया। ऑपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने और इत्तेहादियों को खुश रखने के लिए वजारतों के दरवाजे खोल दिए। इत्तेहादी जमातों के गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर करने का फैसला। दूसरों को घबराने का ताना देने वाले वज़ीर आज़म ने करीबी साथियों से मशावरत मुकम्मल कर ली। इत्तेहादी जमातों के अरकान को वज़ीर मुमलिकत का ओहदा दिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों से किए गए तमाम वादे भी पूरे किए जाएंगे। BAP और दीगर इत्तेहादी जमातों ने वजारत का मुतालबा कर रखा था। हुकूमत ने IMF की एक और फरमाइश पूरी कर दी। तेल और गैस की कीमत तय करने वाले इदारे ओगरा को आजाद करने का बिल सेनेट से मंजूर करा लिया। अब ओगरा अपनी मर्जी से तेल की कीमत तय करेगी। हुकूमत ओगरा की तय करदा कीमत नहीं मानेगी तो 40 रोज में ओगरा की कीमत खुद मौसर हो जाएगी। ओगरा LNG की कीमत अवामी समात के बगैर तय कर सकेगी। बिल की मंजूरी में ऑपोजिशन को सेनेट में फिर शिकस्त।
चेयरमैन सेनेट ने एक बार फिर हुकूमत का साथ दिया। जब तक ऐवान में हुकूमत की अक्सरियत नहीं हो गई, वोटिंग नहीं कराई। बिल पेश करने के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के 29 वोट बराबर हो गए तो चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट हुकूमत को डाल दिया। बिल मंजूर करने का वक्त आया तो अपोजिशन वॉकआउट कर गई। दिलावर खान ग्रुप ने एक मरतबा फिर अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डाल दिया। सेनेट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज। कायदे इस खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि कौम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर सख्ते में है, अब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने अपोजिशन की तनकीद पर रद्दअमल देते हुए कहा कि पेट्रोल आपके नलके से नहीं निकलता, आपको बैनुल अक़वामी मार्केट से खरीदना पड़ता है। हम वो कर रहे हैं जो हमारे बस में है। बोले पीपीपी के दौर में भी इसी तरह के हालात थे। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो इस वक्त भुट्टो साहब ने जलसे में खड़े होकर कहा था कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो मैं क्या करूं। हम ये नहीं कह रहे कि हम क्या करें। तहरीक इंसाफ सिंध में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। 24 घंटों में सीनियर नायब सदर हलीम आदिल शेख और नायब सदर अली जुनेजो समेत पीटीआई के 5 ओहदेदारान ने इस्तीफे दे दिए। कराची डिवीजन के सीनियर नायब सदर और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी महमूद मौलवी, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई मीरपुर खास अकबर और रीजनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई हैदराबाद सैयद जुल्फ़िकार शाह भी शामिल अली जैदी को अपने इस्तीफे भेज दिए। बाद में महमूद मौलवी ने पार्टी ओहदे से अपना इस्तीफा वापस ले लिया। More advice. Bubba is getting plenty of advice from the great man. I think he's still furious about the previous over. He's not happy of what has happened in the last over. And he's still not happy. Dougie Brown's now in the conversation, assistant coach. There's nothing you guys... साबिक कप्तान वसीम अकरम कौमी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम पर बरस पड़े सरेआम डांट पिला दी। जो बात ड्रेसिंग रूम में हो सकती थी वो तासुरात लाइव मैच के दौरान सारी दुनिया को दिखा दिए। कराची किंग्स की कप्तानी करते हुए मुसलसल 8वीं शिकस्त अपनी जगह। साबिक कप्तान ने कौमी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान को निशाने पर रख लिया। वसीम अकरम को सोशल मीडिया पर भी लोगों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वसीम अकरम के रवैये को कौमी टीम के कप्तान की तौहीन करार दे दिया। एक सारिफ ने लिखा कि बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी और हमारा हीरो है, आप इस तरह उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। एक सारिफ ने लिखा कि वसीम अकरम प्लीज अपनी हद से तजावुज न करें। एक शहरी ने कहा वसीम अकरम ने फजूल टीम मुंतखब की। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम ने अवामी तनकीद के बाद बयान में कहा कि उन्होंने पूछा था हमारे बॉलर्स क्या यॉर्कर बिल्कुल नहीं करवा सकते। किसने बोला था? सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। वसीम अकरम और बाबर आजम की बाउंड्री लाइन पर हुई गुफ्तगू पर दिलचस्प मीम्स और तबसरे भी हुए। एक सारिफ ने डायलॉग की सूरत में लिखा कि वसीम अकरम ने पूछा बाबर तुम क्या कर रहे हो। बाबर ने जवाब दिया वही जो आपने ड्राफ्ट में किया था। किसी ने कराची किंग्स को तसल्ली दी, कहा कोई बात नहीं, समंदर तो हमारे पास ही है। भारत में जेर हिरासत पाकिस्तानी शहरी समीरा को पाकिस्तानी शहरियत का तस्दीकनामा जारी। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि शहरियत का तस्दीकनामा नादरा से खानदान की तस्दीक के बाद जारी किया गया। आज ही वजारत खारजा को भेज दिया गया। शहरियत की तस्दीक पर समीरा को दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन सफरी दस्तावेज जारी कर देगा, जिसके बाद समीरा और उनकी 4 साल की बेटी पाकिस्तान आ सकेगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में पाकिस्तानी शहरी समीरा के भारत में जेर हिरासत होने का मामला उठाया था। उनका कहना था कि मामले पर दफ्तर खारजा का एक भी बयान सामने नहीं आया। विफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का 8 मार्च को औरत मार्च पर पाबंदी आयद करने के लिए वजीर आजम इमरान खान को खत। 8 मार्च को औरत मार्च की जगह यौम हिजाब मनाने की तजवीज दे दी।
पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का इजहार तशवीश, कहा विफाकी वजीर मजहबी उमूर का खत हैरान कुन है। पाकिस्तान में खवातीन को हिजाब का दिन मनाने पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। आप निहत्ती औरतों के मार्च पर पाबंदी लगाकर क्या साबित करेंगे? एक तरफ हम भारत के रवैये की मजम्मत करते हैं तो दूसरी तरफ आप निहत्ती खवातीन के औरत मार्च पर पाबंदी की बातें कर रहे हैं। आप औरतों के आलमी दिन पर ही उनकी आज़ादी और हुकूक सल्ब करने की साजिशें कर रहे हैं। दौरे पाकिस्तान पर आए माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के लिए हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड। बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे और पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए खिदमात पर सदर मुमलिकत ने अवार्ड दिया। बिल गेट्स की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात, पोलियो के खात्मे और दीगर अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। चक शहजाद ने पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम और NCOC का दौरा, सानिया निश्तर से भी मुलाकात, एहसास प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। दौरे पाकिस्तान का एलामिया भी जारी। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात और अज़्म मुतासिर कुन है। लाहौर के इलाके शादरा में निजी स्कूल में 10 साला तालिबा से ज्यादती के केस में वरसा की निशानदही पर पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान का DNA टेस्ट करवाने का फैसला। निजी स्कूल में 10 साला बच्ची से ज्यादती का वाकया गुज़िश्ता जुमे को रिपोर्ट हुआ। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती साबित हो गई थी। नौकोट में 2 लड़कियों के अगवा और मुबैना जिनसी ज्यादती के इल्जाम का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में 3 अफराद पर ज्यादती का इल्जाम था। 2 नामजद अफराद पहले से गिरफ्तार थे। तीसरे मुलजिम गुलाम हैदर टंबी को शनाख्त के बाद आज गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में मजमूई तौर पर अगवा और तशद्दुद में 20 नामजद समेत 31 अफराद गिरफ्तार हैं। मुलजिमान को मजीद 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फर्ज शनासी में जान की परवाह नहीं, पुलिस वाला एक भी हो तो मुजरिमों के लिए काफी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस एहलकार ने जान पर खेलकर शहरी से डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। 2 डाकुओं ने बैंक से निकलने वाले शहरी को लूटने की कोशिश की। करीब मौजूद पुलिस एहलकार ने डाकुओं की फायरिंग से बचते हुए फायरिंग करके एक डाकू को जख्मी कर दिया। एक डाकू फरार हो गया। वाकये की CCTV वीडियो सामने आ गई। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में जमीन के तनाजे पर खेतों में काम करने वाली खवातीन पर बासार अफराद ने धावा बोल दिया। जालिमाना तशद्दुद, बेदर्दी से डंडे बरसाए। खवातीन रोती रहीं, चीख पुकार और आहोजारी करती रहीं। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने वाकये में मुलविस 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तशद्दुद के दौरान एक मामूर खातून बेहोश, एक के बाजू की हड्डी टूट गई। कराची वालों के लिए बिजली सिर्फ मार्च के लिए 2 रुपए 59 पैसे सस्ती होगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 30 यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का इतलाक सिर्फ मार्च के बिलों पर होगा। के इलेक्ट्रिक ने 1 रुपए 80 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2870 नए केसेज रिपोर्ट। 6 शहरों में कोरोना मस्बत केसेज की शरह 10% से ज्यादा रही। पेशावर में शरह 11%, कराची में 8%, कोयटा और लाहौर में 5% रही। कोरोना मस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह गिलगित में 23%, एबटाबाद में 16%, हैदराबाद में 13% और मुल्क भर में शरह 5.5% रिकॉर्ड की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि नैब कारोबारी अफराद को तंग न किया करे। कारोबारी अफराद जुर्म करें तो बेशक नैब उन्हें पकड़े, लेकिन तस्दील न करे। कारोबारी अफराद ने काम के लिए बैरून मुल्क जाना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के मुजरिम तनवीर अहमद का नाम ECL में डालने के लिए नैब की अपील निपटा दी। अदालत ने कहा कि मुल्जिम रकम नहीं दे रहा तो कानून के मुताबिक जायदाद नीलाम कर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब हम इक़्तिदार में आए तो अंदाजा नहीं था कि कितनी स्कॉलरशिप्स हैं। तलबा शिकायत करते थे कि हमें नजरअंदाज किया गया। तलबा की शिकायत पर फैसला किया है कि मॉडर्न सिस्टम लाएं। स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब।
کہا اسکالرشپ کا مقصد میرٹ لانا ہوگا. طلبہ کے پیسے رک جاتے ہیں, وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں طلبہ پڑھائی پر توجہ دیں, انہیں پیسوں کی فکر نہ ہو. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کی حکومت پر تنقید. کہا عمران خان کی حکومت کرپٹ ترین حکومت ہے, ہر چیز کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے. پاکستان میں پیٹرول, ڈیزل اور گیس جتنا مہنگا ہو چکا ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. چینی ہوتے ہوئے چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ 160 روپے کلو چینی فروخت کرنے کی اجازت کیوں دی؟ کہا انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ ان سے مستقبل میں کوئی سوال نہ پوچھ سکے. سوال پوچھنے والوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں. حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں. عمران نیازی صاحب نے اپنی حکومت کو NRO دے دیا ہے. وفاقی وزیر طلعت چودھری کی اپوزیشن کی تنقید پر تنقید. کہا کسی بھی تنقید کا اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ متبادل دیتے ہیں. تیل 60 سے $95 پر پہنچ جائے تو حکومت قیمت کیسے نہ بڑھائے؟ کوئی جادو کا چراغ ہے تو اپوزیشن بتا دے. نون لیگ جعل سازی اور فراڈ میں نمبر 1 رہی ہے. یہ کبھی آڈیو, ویڈیو, کبھی بریف کیس کا سہارا لیتے ہیں. مریم نواز نے کہا تھا کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں. ان کے بھائی نے کہا الحمدللہ لندن میں 4 فلیٹ ان کی پراپرٹی ہے. وزیر مملکت فاروق حبیب کا مریم نواز پر جوابی وار. سینیٹر فیصل جاوید نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز معاف کر دیے جائیں. کرپٹ مافیا NRO حاصل کرنے کے لیے اکٹھا ہوا ہے. اپوزیشن کل کی بجائے آج ہی عدم اعتماد لے آئے. ہمارے اتحادیوں نے ہر میدان میں ثابت کیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. شکارپور میں آوارہ کتوں کا گھر کے باہر کھڑے بچے پر حملہ. شدید زخمی ہونے والا 10 سالہ بچہ اسپتال منتقلی کے دوران راستے میں ہی دم توڑ گیا. والدین اور محلے داروں کا انتظامیہ سے علاقے میں کتا مار مہم شروع کرنے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ سیاسی ماحول میں روز بروز نئی صورتحال بن رہی ہے. جلد سیاسی بادل چھٹ جائیں گے, موسم صاف ہو جائے گا. جب بھی موقع ملا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا. آئندہ بھی مثبت سیاسی کردار ادا کرتے رہیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کے انعقاد کا فیصلہ کر لیا گیا. کابینہ کمیٹی نے ہارس اینڈ کیٹل شو کے انعقاد اور 67 کروڑ 70 لاکھ روپے کے فنڈز کی اجرا کی منظوری دے دی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ معاشی طور پر کمزور ملک کی گزارشات بین الاقوامی دنیا نہ سنتی ہے نہ سمجھتی ہے. پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے نئی خارجہ پالیسی تشکیل دی گئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دبئی میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے. وزیر خارجہ کے خطاب کا اہتمام پاکستانی کاروباری شخصیت اور سائنرجی گروپ کے چیئرمین عمران چودھری نے کیا تھا. بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر غازی آباد میں پولیس اہلکاروں کی غنڈہ گردی. حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج کرنے والی 69 خواتین پر ڈنڈے برسا دیے. انہیں سرعام تشدد کا نشانہ بنایا. خواتین اپنی جان بچا کر بھاگی. پولیس نے خواتین کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا. پولیس والوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں کسی احتجاج کی اجازت نہیں تھی. اس سے پہلے کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر انتہا پسندوں نے طالبہ مسکان کو گھیر لیا تھا. یوکرین کے معاملے پر امریکہ اور روس میں پھر گرما گرمی ہونے لگی. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ روس یوکرین پر کچھ دنوں میں حملہ کر سکتا ہے. امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا جارحانہ انداز. کہا کہ ہم روس کو سبق سکھانا جانتے ہیں. جنگ شروع کرنے کی ذمہ داری پیوٹن پر عائد ہوگی. نیٹو نے کہا کہ روس یوکرین پر کسی وارننگ کے بغیر بہت کم وقت میں حملہ کر سکتا ہے. روس نے ماسکو کے لیے امریکہ کے نائب سفیر بارٹل گورمن کو ملک سے نکال دیا. کرملن کے مطابق کرائمیا سے روسی فوجی دستوں کو پرانے اڈوں پر جانے میں وقت درکار ہے. روسی وزارت دفاع کے پاس فوجیوں کی واپسی کا واضح ٹائم ٹیبل موجود ہے. امید ہے روسی حملے کی نئی ممکنہ تاریخ کی جعلی رپورٹس پر یقین نہیں کیا جائے گا. آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے لیے کراچی میں ٹیسٹ اسکواڈ میں دستیاب کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ. اسکواڈ میں شامل 7 کھلاڑی اور 2 ریزرو کھلاڑی کیمپ میں شریک. عرفان اللہ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے, جبکہ بابر اعظم, محمد رضوان, شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤف PSL میں مصروف ہونے کی وجہ سے شریک نہیں.
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्नस लेबोशन की दौरे पाकिस्तान के लिए अनोखे अंदाज में ट्रेनिंग, घूमती गेंदों की प्रैक्टिस के लिए घर में मुनफरिद पिच तैयार कर ली। लेबोशन का कहना है कि रबर के मैट पर एल्यूमिनियम और दीगर शीट्स लगाकर खेलने से प्रैक्टिस भी हो रही है और तफरीह भी। Grande área, que perigo! Pontapé do Salah para dentro! Isto é Liverpool, porque no final da tempestade... मोहम्मद सलाह का एक और शानदार गोल। चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 के फर्स्ट लेग में लिवरपूल ने इंटर मिलान को 2-0 से हरा दिया। मैच के दोनों गोल दूसरे हाफ में हुए। HPL PSL 7 में पेशावर ज़ल्मी का इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जारहाना आगाज। ओपनर मोहम्मद हारिस ने सिर्फ 18 गेंदों पर 50 जड़ दी, 5 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए, 70 रन बनाए। यासिर खान ने भी हाथ दिखाए। ज़ल्मी ने यूनाइटेड के सामने रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे अदाकारा दानिश खान और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर। जश्न क्रिकेट देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।